आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न लगा में कि एल लंबाई और कैपिटल एम द्रव्यमान वाली छड़ ए बी सिरे पर आपका F1 तथा F2 बल यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे बोला गया कि F2 जो है वो कम होगा आपका F1 से। तो हमें बताना है कि सिरे ए से y दूरी पर छड़ में उत्पन्न तनाव कितना होगा। मतलब इस T का मान हमें याद करना है O बिंदु पे, ठीक है ना, जो कि बिंदु A से y दूरी पे है। और पूरे छड़ की लंबाई कितनी है आपकी L है और पूरे छड़ का द्रव्यमान कैपिटल M है। अब देखिए जैसे प्रश्न बोला गया हमें कि F1 का मान यहाँ पे ज्यादा है F2 से, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इस F1 के मान से ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये पूरा का पूरा संयोजन जो है आपका कुछ इस प्रकार से इस दिशा में क्या करेगा, त्वरण करने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि A त्वरण से जो पूरा का पूरा संयोजन यहाँ पे त्वरित हो रहा है, ठीक है ना। तब हमें निकालना है कि इस बिंदु O पे आपका तनाव कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कि इस त्वरण का मान कितना है, फिर हम निकाल लेंगे कि यहाँ पे इस बिंदु पे तनाव कितना होगा। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि कुल बल बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अब देखिए अगर मैं इस पूरे संयोजन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए बाहुबल क्या लग रहा है आपका, बाहुबल आपका F1 लग रहा है जो कि ज्यादा है और F2 कम है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा F1 ज्यादा है तो धनात्मक, ऋणात्मक कितना हो जाएगा आपका F2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से त्वरण का मान हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका, त्वरण बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से कैपिटल F1 माइनस कैपिटल F2 भागित आपका हो जाएगा कैपिटल M। ठीक है, तो ये हमारा त्वरण का मान कुछ इस प्रकार से यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालते हैं हम कि यहाँ पे तनाव कितना होगा बिंदु OP। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने दूर का हमें क्या बनाना पड़ेगा, FBD बनाना पड़ेगा, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका FBD यहाँ पे बनने वाला है। तो देखिए ये आपका इतना भाग है जिसमें आपका इस तरफ क्या लग रहा है, F1 यहाँ पे बल लग रहा है। ठीक है, F1 बल यहाँ पे लग रहा है और इस तरफ तनाव जो है T लग रहा है, यहाँ पे तनाव T यहाँ पे लग रहा है, बिंदु है। ठीक है, हमारा क्या है, बिंदु है और हमारा बिंदु A है। और जहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है y है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस तनाव को निकालने के लिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का द्रव्यमान पता होना चाहिए। ठीक है ना, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है आपका, F बराबर आपका होता है ma। तो यहाँ पे F तो हमें पता है, यहाँ से F पता है और A भी हम निकाल चुके हैं यहाँ से, लेकिन हमें यहाँ पे द्रव्यमान नहीं पता। ठीक है ना, पूरे छड़ का द्रव्यमान पता है, पूरे छड़ का द्रव्यमान हमें पता है, लेकिन इस भाग का हमें द्रव्यमान नहीं पता। तो इस भाग का द्रव्यमान निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो देखिए, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से द्रव्यमान। तो द्रव्यमान देखिए मैं बोलूँ अगर प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान वो कितना होगा आपका, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा आपका, ये होगा आपका कुल द्रव्यमान भागित आपका कुल लंबाई। हम कर देंगे लंबाई से भाग देंगे तो हमें प्रति एकांक मतलब एक बिंदु पर द्रव्यमान हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है आपका प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान इतना होने वाला है। अब देखिए हम निकाल चुके कि यहाँ पे छोटे से इस भाग में आपका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है ना, इस छोटे से भाग में हमें द्रव्यमान पता चल चुका कितना होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब A से लेके O दूरी तक इस क्षण के भाग का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए हम निकालने बोलेंगे किसको, y दूरी तक द्रव्यमान। ठीक है, y दूरी तक क्षण का द्रव्यमान क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से कैपिटल M गुणित y भागित L हो जाएगा। ठीक है ना, क्या था आपका, ये आपका प्रति एकांक लंबाई के लिए था, तो पूरे लंबाई के लिए क्या होगा, गुणा करना पड़ेगा हमें y का यहाँ पे, तो y का गुणा किया इसमें हमने, तो पूरा y दूरी तक के लिए हमें द्रव्यमान मिल गया। ठीक है, अब देखिए हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब लगाते हैं यहाँ पे हमारा द्वितीय नियम। ठीक है सर, हम जानते हैं कि F मतलब इसका कुल बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ठीक है, अब देखिए त्वरण पता है हमें, द्रव्यमान पता है और कुल बल भी पता है कि इस भाग में कितना आपका कुल बल लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए कुल बल क्या लग रहा है आपका, ये आपका बल F1 क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये आपका क्या है, F1 है, F1 का मान यहाँ पे ज्यादा है, तो F1 ऋण क्या हो जाएगा आपका, T हो जाएगा। तो देखिए F1 ऋण क्या हो जाएगा, T बराबर आपका द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है आपका कैपिटल M गुणित y भागित क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और गुणित क्या होगा आपका त्वरण हम निकाल चुके हैं यहाँ पे क्या है आपका F1 ऋण F2 भागित कैपिटल M है।
ठीक है, तो यह होगा F1 ऋण F2 भागित कैपिटल M है। अब देखिए यहाँ से M और M यहाँ से कट गया, तो यहाँ से आपका बच गया F1 ऋण T बराबर Y भागित L गुणित क्या होगा F1 ऋण F2 भागित आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए यहाँ से ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस T1 के मान को इधर ले चलते हैं और इस पूरे भाग को इधर ले आते हैं, तो क्या बचेगा आपका T बराबर आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए अगर मैं इसको इस तरफ लेके चलूँ तो F1 ऋण F2 क्या है, यहाँ से गुणे में है, Y का गुणे में है, भागित आपका क्या है L है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका इधर लेके गया इसको, तो ये आपका ऋणात्मक होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये आपका इधर लेके आया तो ऋणात्मक होगा पूरा का पूरा, और F जो है यहाँ पे F1 जो है आपका धनात्मक में हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं T की बात करूँ तो T कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आपका T बराबर आपका हो जाएगा F1 ऋण हो जाएगा आपका F1 ऋण F2 गुणित Y भागित L हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम T का मान निकाल चुके कि तनाव क्या होने वाला है आपका बिंदु O पे। ठीक है, बिंदु O पे तनाव जो है कुछ इस प्रकार से होने वाला है आपका। अब देखिए अगर हम यहाँ पे Y को 0 रखें, मतलब Y0 मतलब कहाँ, ये बिंदु आपका A हो जाएगा, ठीक है ना, बिंदु A हो जाएगा। बिंदु A पे तनाव कितना आपका देखिए F1 है, तो देखिए यहाँ पे अगर Y का मान यहाँ पे 0 रखें हम, तो क्या आ रहा है आपका T का मान F1 आएगा। ठीक है ना, तो जो हमने यहाँ पे समीकरण निकाला है बिल्कुल सही है, ये हमारा इस T के लिए समीकरण यहाँ पे होने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।